5 ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਇन्हीं ਦਿਨੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ सहयोगी अंकित दुधानी ने। हरियाणा की राजनीति में एक अपना अलग नाम रखने वाले 5 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। उनसे बात करेंगे चौटाला साहब से और भिन्न मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है, क्या वो सोचते हैं। चौटाला साहब नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 चैनल पर। मेरा रेजिडेंस है आप यहाँ। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, आप चैनल के ऊपर हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि कैसी सेहत है आपकी? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है। एक सवाल लगातार, जिस तरह से आप अभी सजा याफ्ता कैदी भी हैं, तो लगातार ये आप रैलियों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से कहते आए हैं कि मेरे को उस गुनाह की सज़ा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। क्या कहेंगे? ये तो असलियत है, ये तो सबको पता ही है। और इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिन बच्चों को हमारी सरकार के वक्त में नौकरी मिली थी उनकी तो प्रमोशन होगी, और मेरे जुम्मे ये इल्ज़ाम था कि मैंने उनको गलत तरीके से नौकरी पे लगाया है। मैं सज़ा भुगत रहा हूँ और सज़ा मेरी पूरी समाप्त होगी, उसके बावजूद भी मुझे ये रिलीज़ नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि किन वजहों से अभी भी जेल के अंदर हैं, और अगर सज़ा पूरी हो चुकी है तो कोर्ट का क्यों नहीं दरवाज़ा खटखटाया जा रहा जिससे कि आपको रिलीज़ किया जाए? मेरा मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट क्या फैसला करेगी ये तो कोर्ट ही तय कर सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपने खड़ी की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बारे में जो कहा जाता था कि उसका एक अपना कैडर है और अपना एक अनुशासन है, लेकिन अगर आज की बात करें तो वो कैडर पूरी तरह से छिटक चुका है आपसे और अनुशासन भी नहीं रहा। क्या कारण मानते हैं? नहीं, मेरी पार्टी पूरी तरह से अनुशासित है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है। ये ठीक है कि राजनीति में, राजनीति से जुड़े हुए लोग किसी सोच के दृष्टिगत पार्टी बदलते रहते हैं। कुछ साथी क्या सोच करके गए होंगे, हमारी पार्टी को छोड़ करके भी चले गए थे, लेकिन आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि वो आज ये महसूस करते हैं कि तुमसे गलती हुई, और वो दोबारा इस प्रयास में है कि वो पुनः हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। तो आप क्या मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल आज, क्योंकि आज की अगर स्थिति देखी जाए तो एक विधायक हैं अभय सिंह चौटाला विधानसभा के अंदर, तो आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसके अंदर इनेलो की क्या स्थिति देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप 1924 की बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं करेगी। किसी समय भी धमाका हो सकता है, विधानसभा भंग हो सकती है, नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। तो अगर आज की स्थिति की बात की जाए तो आप संगठन बनाने की ओर अग्रसर हैं, दोबारा से संगठन को बना रहे हैं, जो लोग चले गए थे उनको वापस अपने साथ मिला रहे हैं, तो क्या इसी आधार पे ऊपर आप मानते हैं कि आप बड़ौदा का उपचुनाव जीत लेंगे? हमारा राजनीति में किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारी पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पण भाव से अगर कुछ साथी हमारी पार्टी में दोबारा शामिल होने का प्रयास करेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री हैं अभी फ़िलहाल मौजूदा मनोहर लाल, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनका भी ये दावा है कि बड़ौदा जो उपचुनाव आएगा पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी, गठबंधन है अभी तो, और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। आप क्या कहेंगे? उनको यही कहना ही चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता
अपनी पार्टी की छवि निखारने का प्रयास करेंगे और किसी से भी पूछो हर एक यही कहेगा कि मेरी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो। आपने चैलेंज भी किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर अगर वो राजनीतिक जो देखना है कि क्या है राजनीतिक अभी पृष्ठभूमि क्या है, तो वो बड़ौदा उपचुनाव लड़ लें, क्या था? मैंने उनको चैलेंज नहीं किया था, बल्कि मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया था उसके दृष्टिगत मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है वो अपनी पार्टी की सारी परिस्थितियों का अवलोकन करे और ये देखे। मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात को साबित करने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बड़ौदा का उपचुनाव होगा और स्वयं मुख्यमंत्री बड़ौदा का उपचुनाव लड़ करके देख लें, अपने आप उनको पता लग जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी बड़ौदा से चुनाव इस बिना पे लड़ें कि मेरी पार्टी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, तो मैं उनको चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। मौजूदा सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब दोबारा से कार्यकाल चल रहा है, लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं कार्यकाल को। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आप भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कार्यकाल को और सरकार के कामकाज को? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप लोगों से जुड़े रहते हो, कि सरकार कैसे चलती है ये बात तो अलग है, लेकिन आज हालत ये है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेती है और इस वक्त 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा हरियाणा सरकार के सर पे है। इस सरकार ने बनने के बाद कितने लोगों को नौकरी दी है, कोई आंकड़ा प्रस्तुत करें, वो बताएं कि किस विभाग में कितने मुलाजिम भर्ती किए गए और जो भर्ती किए गए हैं वो सबको मेरिट के आधार पे जगह मिली है या सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उन्हें अवसर प्रदान किया है। कोरोना बीमारी ने पूरे विश्व के अंदर अपना कोहराम मचा रखा है, भारत भी अछूता नहीं है और हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं सरकार के प्रयासों को कोरोना से निपटने के तौर पर? सरकार कोरोना से निपट नहीं रही है, बल्कि मौजूदा सरकार कोरोना की आड़ लेकर के लूट मचाने पर लगी हुई है और इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी 5 रुपये महीने के हिसाब से सरकार पैसा मांग रही है। जिस तरह से कोरोना के मामले अगर प्रदेश में बात की जाए तो बहुत काबू में थे, लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश के जो बॉर्डर हैं, दिल्ली से लगते बॉर्डर हैं, वो जब से खोले गए हैं उसके बाद से जो दिल्ली के लगते ज़िले हैं उनमें मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार का ये फैसला जायज़ था, सही था जो बॉर्डर को खोलने का फैसला लिया गया? नहीं, अगर कोई आदमी स्वेच्छा से कहीं जाना चाहे तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए चाहिए। ये निर्णय तो मैं सरकार का ठीक मान के चलता हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है, कहीं दूसरे प्रदेश का कोई आदमी यहाँ आया है और वो अगर अपने प्रदेश में वापस अपने घर जाना चाहे तो उसको भिजवाने की सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। कि जिस तरह से 2017-18 की अगर बात की जाए तो 2017-18 में इंडियन नेशनल लोकदल के आप लोग नेता जो हैं, अभय सिंह चौटाला हैं और हैं, सब लोग कहा करते थे और एक मोमेंटम बनने लगा था प्रदेश के अंदर, लेकिन वो मोमेंटम बीच में ही रह गया और सरकार दोबारा से बीजेपी की बनी। हालांकि पूरी सीटें नहीं आ पाई तो दोबारा से फिर गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। आप किस तरह से देखते हैं कि मोमेंटम किस वजह से टूटा? मतदाता की राय क्या होती है उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मतदाता क्या सोच के अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में से हम गुजरे हैं पिछले 5 साल के अरसे में, बीजेपी की जब सरकार थी उस वक़्त भी इस सरकार की पूरी अनदेखी हो रही थी। हर आदमी सरकार के कार्यक्रम से असंतुष्ट था, लोग बुराई करते थे,
लेकिन ताज्जुब ये है कि 5 साल तक मौजूदा सरकार को गाली देने वाले लोगों ने फिर उसी सरकार के पक्ष में वोट किया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिनका दावा ही नहीं पूरा पूर्ण विश्वास है कि वो एक बार फिर से सत्ता के अंदर आएंगे, उनकी पार्टी फिर से सत्ता के ऊपर काबिज होगी और जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन सुखजिंदर के साथ अंकित दुधानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੁਈਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਨਿਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।